दक्ष की पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। और जो दक्ष है ना, उसमें बुद्धि तत्व ज्यादा है, और जिसमें बुद्धि तत्व ज्यादा होता है वो बात बात पर कभी कभी तर्क करता है, अपनी बुद्धि को चलाता है। मुझमें बुद्धि ज्यादा है, मैं अपनी बुद्धि के साथ में सुझाव दूंगा। एक दिन भगवान शंकर मां सती को लेकर के एक ऋषि आश्रम में गए और वहां पर बैठकर के राम कथा श्रवण करने लगे प्यारे। और जब सीता जी का विछोह राम जी से हो गया, राम जी वन में घूम रहे, हे सीते, हे सीते, कहां गई तुम? जब सीते सीते पुकार के राम जी सीता जी को ढूंढ रहे थे, मां के मन में भ्रम पैदा हो गया, भगवान राम माने सुना है राम नारायण का स्वरूप है, और नारायण मनुष्य की तरह विलाप कर रहा है एक स्त्री के लिए। देखो तो सही, वास्तव में ये राम ही है ना। और आज राम जी की परीक्षा लेने के लिए मां सीता, मां सती सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने चली गई। और राम जी वहां पर, हे सीते, हे सीते, हे सीते, तुम कहां गई? विलाप कर रहे हैं। और सती माता मां सीता का रूप धारण करके राम जी के सामने आ गई। और जैसे ही राम जी ने देखा, पहचान गए, ये तो मां सती परीक्षा लेने के लिए गई थी। राम जी ने प्रणाम किया और बता दिया। आज माता के भ्रम को भी तोड़ा, लेकिन भगवान शंकर को पता लग गया प्यारे कि मेरी पत्नी ने मेरे इष्ट की परीक्षा ली, और उन्होंने उसका रूप धारण कर लिया जिसका मैं चिंतन करता हूं। सीता तो मां है राम भगवान शंकर के लिए। आज सती ने माता का रूप धारण कर लिया, और जब माता का रूप धारण कर लिया तो मेरे को पत्नी तो स्वीकार नहीं कर सकती। आज मन ही मन परित्याग कर दिया, किसका? माता सती का। भगवान शंकर आश्रम में से आए, कैलाश पर्वत पर आकर के भगवान शंकर की समाधि लग गई प्यारे। अनंत जन्मों तक कितने मनवंतर बीत गए, भगवान ने नेत्रों को ही नहीं खोला।